डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिर से सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस को। इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हर बार की तरह। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसा कि हर बार आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन से टॉपिक में कमी है, ठीक। और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको समझ में आ गया किस टॉपिक में कमी है और उसको ओवरकम करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जाकर देखना पड़ेगा। जिस टॉपिक में कमी है उस टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन से, तो इसीलिए हार्ड वर्क से ही अचीव कर सकते हैं आप लोग जो लक्ष्य है। तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो बैठे रहेंगे हो जाएगा, तो ऐसे ही पड़े ही रह जाएंगे। तो इसीलिए शुरू करते हैं खेल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आ गया मिस्टर मार्कर, ये हो गया बॉर्डर, क्वेश्चन और आंसर के बीच का बॉर्डर, ठीक। इधर रहेंगे क्वेश्चन हमेशा की तरह और इधर हम सॉल्व कराएंगे हमेशा की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उस परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ये तो कुछ समझ नहीं आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको कैसे समझेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए और फिर से देखेंगे लीला ने उस परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी कि x मान के जो क्वेश्चंस लगाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको उसी तरह से लगाएंगे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और फिर आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर हो रहा है और कितने सही हो रहे हैं, ये भी जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं अब हम। तो रमेश है, एक रमेश ले लिए R से और गुरदास है, ठीक। तो एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ऑप्शन को ही टिक करना रहता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लगाने के लिए, तो रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए और गुरदास से लीला ने 7 अंक कम पाए। तो दोनों को रिलेट कर रहा है ना, लीला और यहाँ पर रमेश को गुरदास से ही, कि गुरदास जितना पा रहा है उससे ये इतना अधिक है, इतना कम है। तो गुरदास को ही बनाएंगे हम लोग सेंटर और इसको मानेंगे x। तो मान लेते हैं गुरदास पाया x नंबर, ठीक। तो गुरदास से 15 अंक अधिक कौन पाया है? रमेश। तो रमेश को यहाँ पर 15 अंक अधिक पाया यानी कि x + 15, यही होगा। गुरदास जितना भी नंबर पाया, अगर 10 नंबर पा रहा है तो 10 में 15 अधिक पाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा x + 15, जो भी x का वैल्यू होगा वही लाना है। तो यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर दिया है गुरदास से 7 अंक कम पाया, कौन? लीला। लीला जो है इससे 7 को कम पाई यानी x - 7, यहाँ तक तो हो गया। अब है, यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो गुरदास कितना नंबर पाया होगा ये पता करना है। तीनों का जो जोड़ है ना, योग मतलब जोड़, तो कुल प्राप्तांक 83 हैं, यानी कि अगर तीनों को ऐड कर दें, जितना ये पाया, जितना ये पाई, जितना ये पाई, तो ये 83 हो जाता है। अब इस समीकरण को सॉल्व करना, इक्वेशन बन गया। तो x और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, 3x हो गए 15 और -7, ठीक। x वाले एक साथ जुड़ गए, 15 में से 7 गया 8, तो +8 बराबर 83। +8 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 15 बड़ा है, प्लस है यहाँ पर, ठीक। अब +8 है, उधर जाकर क्या होगा? -8, प्लस वाला उधर माइनस। अब यहाँ पर 83 में से 8 घटा देते हैं, 3x। x = क्या होगा? अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर से जो ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 × 5 = 13 यानी कि 75। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 3x से उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो यहीं से काट देते हैं। 3 × 3 और 25 × 3 = 75 होता है 25। तो 25 नंबर, x मतलब क्या है? गुरदास जितना नंबर पाया x माने थे, और यहीं पर पता चल गया तुरंत ही आंसर बी वाला होगा, 25 नंबर पाएगा, ठीक। तो इस तरह सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अभी तक नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाकर देखो और समझो कि कैसे इस टाइप क्वेश्चन हमने डिटेल में बताया है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप की कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मीडियम से हार्ड तक के सभी क्वेश्चन जो हैं सब हमने सॉल्व कराए हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी यानी कि अगर कोई किसी से उधार लिया 100 रुपये और कितने समय में 10% की रेट से वह वहाँ से 100 से 200 रुपये हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक। तो 25 दिन में पैसा डबल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बेचारे को उधार डबल हो जा रहा है। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज। अब देखो यहाँ पर दर दिया है, परसेंटेज में हमेशा क्या रहता है? दर। 10% ये दर दिया है,
समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, समय को टाइम को टी ही मान लेते हैं, ठीक। अभी समझने के लिए आगे क्या है कि 2 गुना हो गया। अब यही समझना है कि मान लेते हैं मूलधन, मूलधन मतलब जितना रुपया लिया था वह प्रिंसिपल कितना रहा होगा यहाँ पर अमाउंट, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है x रुपये। मान लेते हैं x रुपये लिया था और जब लौटाने गया तो डबल हो गया, यानी कि 2x हो गया होगा। यही है 100 रुपये है तो 100 का 2 गुना 200, 300 है तो 300 दुगुना 3 दूनी 600। ऐसे ही अगर x रुपये हैं तो जब लौटाने गया तो उसको कहते हैं मिश्र धन। जब पूरा लौटाते हैं तो मिश्र धन उसका हो गया होगा 2x रुपये। तो x से 2x हो गया, कितना बढ़ गया, तो 2x में से x रुपये घटा दो, 2x में से x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा। और मिश्र धन में से मूलधन जब घटाते हैं 2x में से x रुपये, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़े यही तो ब्याज होता है। तो ब्याज हमको पता है x के रूप में, ठीक, मूलधन भी पता है x के रूप में। अब इन सब वैल्यूज को जो फार्मूला है तो उसमें रख दो, सिंपल यही करना है, फार्मूले में रख देते हैं। तब देखो ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं, एग्जाम में मत लिखना क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, यही होता है बट्टे 100। अब यहाँ रखते हैं मूलधन कितना है x रुपये, दर कितना है 10%, ठीक, और यहाँ पर गुणे समय कितना है t, और यहाँ पर 100, और ब्याज तो अभी निकाले हैं x रुपये, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा यही देना पड़ा था। अब देखो x ऊपर है, ये भी x ऊपर है, x से कम x से कम x कट गया ना, तो x से घबराने कट ही गया। अब यहाँ पर 0 से 1 0 कट गया, t एक कम t, इधर बचा t, और यहाँ है 10 t में भाग दे रहा है और इधर 1 है, तो 10 इधर t में डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 10 एकम 10 गुणा करके आ गया 10। समय कितना है 10, यानी कि 10 वर्ष होगा क्योंकि वार्षिक दर ही है, तो 10 वर्ष हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, डिवाइड के बाद डिवाइड, बेचारा सभी मिलकर एक ही को डिवाइड कर देंगे, कौन है, तो इसको सॉल्व करिए खुद से। अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तीसरा, 1500 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू क्या होगा, मतलब आंसर क्या आएगा इसको सब कुछ भागों देने के बाद। तो यही समझना है यहाँ पर कि सब डिवाइड कर रहे हैं। अब या तो इससे पहले इसको डिवाइड करो, फिर जो आए फिर इससे उसमें डिवाइड करो, फिर इससे उसमें डिवाइड करो, ठीक, तो आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में इसको कैसे लगा सकते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करने के बाद आते जा रहा है। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे क्या कर देंगे कि 1500 है, इसको आगे वाले को ऊपर लिख देंगे, बाकी सबको नीचे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो, 3 गुणे 5 गुणे 10। कुछ ऐसे समझो कि 3 जवन है इसमें भाग दे रहा है, ये भी भाग देगा, ये भी भाग देगा, तो सब कहेंगे कि हम सबको डिवाइड ही करना है तीनों को, इसको ही। तो एक काम करते हैं, तीनों मिलकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ग्रुप बना लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गया 0 से 0 कट गया, 5 से 5 एकम 5 3 15 और 3 3 कट गया, एक बार में 1 और 0 यानी कि 10 बचा, यही होगा। ऐसे भी समझते हैं 5 या 15 एकम 15 150, और 150 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि यहाँ पर 1500 हो जाए 10 बार में, तो 10 बार में कट गया, तो 10 आ गया आंसर, यही होगा। थर्ड का हो जाएगा 10, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये कभी कभी दिमाग नहीं लग पाता है, तो सब आपस में इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको बस इसमें डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे लगाने लगेंगे तो नहीं लग पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिमाग में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। खुद से सॉल्व करते रहना है ना, मेहनत करना है, तो यहाँ पर खुद से सॉल्व करिए फोर्थ क्वेश्चन को और फिर बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। तो यहाँ पर अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी तैयारी करें ज़बरदस्त और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:55 बजे रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह कोयम्बटूर गया। 15 मई 2007 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचा। यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब कितना टाइम लगा वहां तक जाने में, यही समझना है। अब देखो 13 मई को चला है, डेट का ध्यान रखना है, 2007 है उससे नहीं उतना मतलब है, और 15 मई को पहुंचा है, ठीक। अब इसमें बीच में आता है एक और डेट 14 मई, कितना आता है 14 मई, तो 2 दिन हो गए सीधे सीधे। लेकिन यहाँ चला है 13 मई को 11:55 पे सवेरे और पहुँचा है यहाँ पर
9:30 पर सवेरे, प्रातः ही, है ना, मॉर्निंग में ही है, तो AM सुबह के लिए AM लगा दिए। अब यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए, मतलब कितना टाइम लगा होगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिक लगाना है दिमाग से। 13 मई को 11:55 पे चला, अभी 11:55 को हम टारगेट मानते हैं, इतने बजे 11:55 पर ही, ठीक, ये मान लेते हैं 14 मई को कहीं पहुंचा होगा बीच में, तो कोयम्बटूर जाना था, यहाँ पर अभी बीच में कहीं है, तो एक दिन लगा, है ना, 11:55 से अगले दिन 11:55 पर 24 घंटे लगते हैं ना एक दिन, तो एक दिन लगा यानी कि 24 घंटे, तो एक तो हो गया 24 घंटे यहाँ पर सीधे सीधे। अब 14 मई को ही और 15 मई को अगर माने तो यहाँ पर भी 24 घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे, लेकिन कब, 11:55 पर ही, अगर 11:55 को ही हम लोग टारगेट लेकर चले तब, लेकिन पहुंचा है 11:55 से पहले, ठीक, अभी 11:55 नहीं हुआ है, 9:30 बजे ही पहुंच गया है, तो अब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम ले लिए ना, 24 48 घंटे, तो 48 घंटे तो सीधे सीधे हो गए, लेकिन हमको 11:55 पे नहीं पहुंचा, ये पहुंचा है 9:30 बजे, 9:30 पर, तो कितना टाइम हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उसी को 48 घंटे में से माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो 9:30 से 11:55 के बीच में कितना अंतर है, तो या तो इसमें से इसको घटा दो, उल्टा है ना, ऐसे ही घटा दोगे तभी पता चल जाएगा। 5 में 3 25 और 9 2 11, 2 घंटा 25 मिनट, यही है, तो इतने घंटे एक्स्ट्रा लिया है, तो 2 घंटा 25 मिनट इसमें से पीछे आओ, तो 48 घंटा है, 2 घंटा पीछे आओ, तो 48 में से 2 घंटा गया 46 घंटे, 25 मिनट और पीछे आओ, ठीक, तो 25 मिनट जब पीछे आओगे तो अब 46 में से ये 25 मिनट पीछे आया, यानी कि 60 मिनट होता ही है, 60 में से 25 गया तो कितना मिनट आ गया, 5, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 35 मिनट, और यहाँ पर 46 घंटा अब नहीं रहा, 1 घंटा थोड़ा सा और कम हो गया, 25 मिनट, तो 45 घंटा कहेंगे, 45 घंटे और 35 मिनट, ठीक, जब 25 मिनट पीछे आएंगे तो ये 46 नहीं रह जाएगा, 45 घंटे हो जाएगा और 35 मिनट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर 25 जोड़ देंगे फिर से ये हो जाएगा 46 घंटे, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो यहाँ फिर से हो जाएगा, तो यहाँ 45 घंटे 35 मिनट, तो 45 घंटे 35 मिनट, हाँ, बी वाला ऑप्शन दिया है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाना रहेगा कि कितने कितने घंटे हुए और उन सबको ऐड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर ऐसे चलेंगे। अब आता है 5th क्वेश्चन पर, 5वां प्रश्न, 12 व्यक्ति अथवा 16 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस पर हमने एक क्वेश्चन लगवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए वीडियो को करके, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आते हैं 5वां प्रश्न, क्या दिया है, 12 व्यक्ति अथवा 16 स्त्रियां। अब यही देखो, यही पकड़ना है पॉइंट कि 12 व्यक्ति, है ना, 12 गो आदमी रहे, व्यक्ति का रहा है तो व्यक्ति लिखते हैं, और क्या है, 16 स्त्रियां हैं, मतलब या तो 12 आदमी से काम करवाएं या 16 गो स्त्रियों से, तो यानी कि 12 व्यक्ति जितना काम करेंगे बराबर है 16 स्त्रियां काम करेंगी जितना, ठीक, यानी कि स्त्रियां धीरे काम कर रही हैं क्या। अब देखो ज़्यादा लग रही हैं, हाँ, 16 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं, तो यहाँ पर समाप्त करने में लगा 24 दिन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगी। 8 व्यक्ति प्लस 8 स्त्रियां, ये लेना है। देखो तथा मतलब हो गया कि यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 8 आदमी चाहिए और 8 गो स्त्रियां चाहिए। अब ये कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, यही काम है। अब यहीं से समझना है कि पहले निकालेंगे 12 व्यक्ति जो है 16 स्त्रियों के बराबर है, ठीक, तो या तो व्यक्ति की संख्या को स्त्रियों की संख्या में ला दें या स्त्रियों की संख्या को व्यक्ति की संख्या में, जैसे भी ला सकते हैं। तो अब हम लोग लाते हैं यहाँ पर व्यक्ति की संख्या को स्त्रियों की संख्या के रूप में, ठीक। तो एक व्यक्ति, अगर 12 व्यक्ति बराबर 16 स्त्रियां इस काम के लिए है, तो एक व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति बराबर हो जाएगा 16/12, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 है, 12 से भाग देंगे, 12 से 12 कटेगा 1, इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो 16/12 आ गया, इतने स्त्रियों के बराबर हो जाएगा, मतलब काम में बस। तो अब रियलिटी में तो हो नहीं सकता फ्रैक्शन में कोई आदमी, लेकिन काटते हैं, 4 3 12, 4 4 16, 4/3 स्त्रियाँ, ठीक। तो 4/3 स्त्रियाँ हैं, और यहाँ पर देखो 8 व्यक्ति की बात कर रहा है। अगर एक व्यक्ति 4/3 स्त्रियाँ तो 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति यहाँ पर लाते हैं, तो 8 व्यक्ति हो जाएगा, 8 का गुणा कर देते हैं,
तो 8 व्यक्ति 8 गुणे 4/3 यानी 8 चौक 32/3 और 8 स्त्रियां एक्स्ट्रा हैं तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 32/3 प्लस 8 तो 3 8 24 और 32 जोड़ेंगे। ऐसे इसको सॉल्व करना बताए हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ दो तो 3 8 24 और 32 तो 32 प्लस 24/3 4 2 6 3 2 5 56/3। ठीक, अब इतनी स्त्रियां टोटल हो गई है ना स्त्रियां। अब ये याद रखना है, अगर 16 स्त्रियां, ये भी स्त्रियों की संख्या ग्रुप में, ये भी अब है, 16 स्त्रियां 24 दिन में काम को करती हैं तो इतनी स्त्रियां कितने दिन में करेंगे। अब यहीं पर लाएंगे 16 स्त्रियां फिर से 24 दिन ले रही हैं। ठीक, 24 दिन तो एक स्त्री, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक स्त्री पूरा डिटेल में लगा रहे हैं, इसको फास्ट करना रहेगा एग्जाम में। 16 स्त्री 24 दिन में तो एक स्त्री ज़्यादा दिन लेगी क्योंकि काम ज़्यादा है 24 दिन का, 16 को मिलकर 24 दिन लगा रही हैं तो एक को 16 मिलन के काम अकेला करेगी, यानी कि 24 गुणे 16 होगा। डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना दिन आएगा उतना दिन लगेगा। अब 200 300 जितना दिन आ जाए। ठीक, तो इतना दिन लेंगे है ना एक स्त्री। तो यहाँ पर आ रहा है 56/3 स्त्री, 56/3 स्त्री। अब देखो ज़्यादा स्त्रियां हैं, 56 यहाँ पर है, सॉरी 56, तो 56 मतलब ज़्यादा स्त्रियां, 56/3 से भाग देंगे तभी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इससे इसमें अब भाग देंगे। अब यहाँ पर ऐसे दिखेगा 24 गुणे 16 है। ठीक, और इसको डिवाइड करो 56/3 से। ठीक, इसे भाग दे रहे हैं, या इसको बट्टे में भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे सिंपल लगेगा। अब देखो तो 24 गुणे 16 भी काटेंगे नहीं इसको, इंटू ये पलट जाएगा और यह मल्टीप्लाई हो गया 3/56। अब कटेगा तो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 14 चौक का 56 हो गया। और कटेगा यहाँ पर 2 7 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2 12। ठीक, 12 हो गया। अब गुणा कर देंगे, 12 3 36, 36 और चौका तो 36 चौका यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24, 4 3 12 13 14, 144/7 इतना आया। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिया नहीं ऑप्शन। अब इसको भाग देते हैं तो 144/7 को लिख सकते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 20 7 140 और 4 44, इतना दिन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर यही कैलकुलेशन को बस समझना है आपको कि एक यहाँ पर निकाल लिए हैं पहले कि एक स्त्री है ना, यहाँ पर 16 स्त्रियाँ 24 दिन में काम कर रही हैं तो यहाँ पर एक स्त्री 24 गुणे 16 दिन में करेगी क्योंकि ज़्यादा दिन लगेगा और ज़्यादा लाने के लिए मल्टीप्लाई हो गया। तो 56/3 स्त्रियाँ ये कम दिन लेंगे और कम करने के लिए डिवाइड करेंगे तो इससे भाग दे दिए यहाँ पर और ऐसे सॉल्व किए हैं तो आ गया है। और यहीं पर समझना शुरुआत में कि व्यक्तियों की संख्या स्त्रियों की संख्या के रूप में ऐसे ला देंगे, फ्रैक्शन में भले ही या चाहे जैसे है। ठीक, तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है, उसको सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन दिया यहाँ पर 20 सही 4/7 दिन यानी कि 20 दिन कुछ घंटे लगेंगे। आगे है छठा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए खुद से। इसको हमने खुद से ही बनाया है इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ करिए। तो आते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन। आनंद ने 8,000 रुपये की 8,000 रुपये 5% वार्षिक की दर से उधार लिए 3 सही 1/4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी। ठीक, यही समझना है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे उसी फार्मूले पर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगाते हैं इसको, फ्रैक्शन से डरना नहीं है। ब्याज बराबर क्या होता है, ऐसे समझो, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यही होता है। अब देखो मूलधन कितना है 8,000 रुपये, यही लिया है, जितना रुपये ले मूलधन, गुणे दर कितना 5%, गुणे समय है 3 सही 1/4। ठीक, यही है 3 सही 1/4 यानी कि क्या होता है 4 3 12 13, 13/4 ये हो जाता है। तो 13/4 है तो 13 यहाँ रखेंगे, अपान में 100 है, 4 इसको डिवाइड कर रहा है तो 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड कर ही रहा था, भाग दे ही रहा था नीचे से, कहेंगे हम दोनों मिलकर भाग देते हैं। अब लगा देते हैं, 00 00 कट गया, 4 कम 4 4 20 चौक 80। अब इसका गुणा कर दो, 20 25 100 और 100 का गुणा 13 में 1300, 1300 रुपये हो गए। ठीक, यानी कि ये जो ब्याज होता है ये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो 8,000 रुपये लिया था, 1300 रुपये एक्स्ट्रा बेसी देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि लेट दे रहा है ना, तो यहाँ पर 3 साल बेचारा देर करके दे रहा है
तो कितना देना पड़ेगा, अब जोड़ देते हैं। तो 8,000 रुपये जो हैं इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ा 1300, जोड़ेंगे 8 एक 9,300 रुपये, तो 9,300 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं, 7वां प्रश्न। हाँ, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन। यहाँ पर है, आदर्श ने 2000 में एक पुरानी साइकिल खरीदा और 600 उसके मरम्मत पर खर्च किए, वह उसे कितने में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ठीक, फायदा उठाना है उसको, क्योंकि बिजनेसमैन है। अब देखो यहाँ पर है खरीदा कितने में है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि जितने में खरीदा है, क्रय मूल्य ये खरीदा है ₹2000। 2000 रुपये में सेकेंड हैंड खरीदा होगा। अब उसमें कुछ खराबी रहा होगा तो उसको मरम्मत करवाया 600 रुपये। अब देखो जब भी मरम्मत वाला आ जाए कि इतने रुपए का घर खरीदा, इतने लाख रुपए मरम्मत में लगाए, है ना, क्या फ़ायदा मरम्मत का, लेकिन यहाँ पर कराना पड़ता है। अब देखो तो जितने रुपए मरम्मत कराने को खर्च होंगे इसी में जोड़ देंगे, वो क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है ना, वो क्रय मूल्य में ही माना जाएगा। अब घर खरीदे, अब उसके साथ वो झमेला मिल ही गया, अब उसको मरम्मत कराओगे तभी ना आगे रहोगे। तो यहाँ पर 600 रुपये उसको बनवाने में लगा, तो अब जोड़ देते हैं, तो 0 0 2 6 2600 रुपये, 2600 रुपये की टोटल उसकी कॉस्ट पड़ गई ना। अब इसको उसको कितने में बेचे ताकि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ उठाना है। तो 2600 मतलब 100%, कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% फायदा हो जाए यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे, 120% में जब खुद के वैल्यू का 120% हो जाएगा तब उसमें दाम में वृद्धि हो जाएगी। तो 2600 का मतलब गुणा 120% में जब बिकिएगा तो यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2600 गुणे 120% यानी 120/100। 00 कट गया, अब गुणा कर देना 0, और यहाँ पर 12 6 72 के 2, 12 दूनी 24 और 7 31, 3120 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 3120 आ गया यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं ना, ये पिछले साल पर जो आए हैं क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं। तो देखेंगे तो कई क्वेश्चन पिछले साल के जो एग्जैक्ट वही हमने ले लिए हैं और कई खुद से भी बनाए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप की जब प्रैक्टिस किए रहेंगे और जब आपको अपनी कमियों को दूर किए रहेंगे, जितने टॉपिक्स में फंसे होंगे, ठीक, ईमानदारी से इवैल्यूएट करना है खुद को कि कितना हम लोग कमी है और उसको दूर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।